देवियों, भाइयों, प्यारे बच्चों, द्वितीय कालखंड जिसमें सद्वाक्य, दोहा, सूक्तियां, मनन, चिंतन के लिए रखा गया है, इसी में प्रेरणाप्रद कहानी, स्वस्थ रहने की कला और जलपान संबंधी शिक्षण, व्यवहारिक जीवन के शिक्षण, भोजन संबंधी सूक्तियां, जीवन में व्यवहारिक प्रयोग इत्यादि बातें आपको बताएंगे। अब सामने होते तो थोड़ा बहुत उसमें रुचिकर तरीके से बताया जा सकता था। साधन इतने हैं नहीं कि नाटक या अन्य प्रयोगात्मक चीजें आपको दिखाई जा सकें। हाँ, जो ये वीडियोस हैं इससे संबंधित, कहानियों से संबंधित, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित, उन्हें हम आपको जरूर देंगे। आप उसमें आनंद ले सकते हैं। जरूरी ये है कि मन को लगाया कैसे जाए इस क्रिया की ओर। सादा खाना कोई खाना चाहता है? नहीं है? बिना तड़का मिर्च मसाले के कोई खाता है? नहीं। सलाद चाहिए, फिर उसमें बढ़िया चटकीला मसाला चाहिए, नमक चाहिए, तभी मजा आता है। और सादा अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, मौज मजे की तरफ मन भागता है, कैसे खींचा जाए उसे? वो तो आप ही को करना पड़ेगा। मन को लगाने के लिए आपको मन की एक्सरसाइजें, ध्यान, साधना, त्राटक हम तो आपको बताएंगे। बस आइए, सभी विद्यार्थी एक सद्वाक्य को पढ़ें। सद्वाक्य है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त नशान। समझ रहे होंगे आप, पढ़ा होगा, सुना होगा कई बार। करत करत अभ्यास से इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। जड़मति होत सुजान, यदि निरंतर किसी को कोई बात बताई जाए, छोटे में जब आप पढ़ते हैं तो यही होता है कि बार बार पढ़ो, रटो इसे, बार बार पढ़ाते हैं। वो मन मस्तिष्क में पटल पर अंकित हो जाता है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। 2 शब्द आएगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, धीरे से वो आने लगता है। मन में बिठालनी पड़ती है कुछ आदतों को अच्छी। आप नित्य में आप माता पिता को प्रणाम करें, रोज उठें, रोज प्रणाम करें, रोज उठें, रोज पैर छुएं, रोज उठें, रोज कर मंत्र पढ़ें, रोज उठें, रोज उषा पान करें। आपको बताया गया होगा उषा पान। कमरे में गंदगी हो जाती है तो झाड़ू रोज लगानी पड़ती है ना। मन में गंदगी ढेरों की ढेरों हम इकट्ठी किए घूमते रहते हैं। हमारे माता पिता भी नहीं जानते कि हम क्या, कौन सा कूड़ा अपने बेटे के दिलो दिमाग में डाल रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह जैसी तमाम चीजें हम अपने परिवार से सीखते रहते हैं। कौन किससे किस तरह की बात कर रहा है हम सीख जाते हैं। हंसी मजाक अश्लील है या शारगर्भित है, हम सीख जाते हैं, हम जान जाते हैं कि ये अश्लील है। तो अभ्यास करना पड़ता है दोस्तों, अभ्यास करना पड़ता है। आपने देखा होगा ये जो कहावत है, पिछले जमाने में कुएं में एक पत्थर की वो सिल लगी रहती थी जिसमें से रस्सी खींची जाती थी उसमें,
उस रस्सी को खींचते खींचते सिल पर निशान पड़ जाते थे, दाग पड़ जाते हैं, और ज्यादा दिनों तक चलती रही तो कट जाती है। सिल कट जाता है, किससे? रस्सी से कट जाता है। तुलसीदास जी सामान्य आदमी थे, भोग विलासों में लिप्त रहते थे, जो शादी के बाद पति पत्नी के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन पत्नी ने ताना मारा कि जितना समय घर परिवार में और मुझ में लगाते हो, मन लगाते हो, इतना प्रभु के चरणों में लगाओ तो। और वो चले गए प्रभु के चरणों में, रात दिन उन्हीं की बातें, उन्हीं की चिंतन, उन्हीं का ध्यान मनन करने लगे। और क्या हुआ? तुलसीदास महात्मा हो गए। इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया जिसमें कि इस दुनिया के सारी समस्याओं का सार है। तो कितने वर्ष हो गए तुलसीदास जी को? आप जानते हैं, काफी वर्ष हो गए। महाराणा प्रताप को काफी वर्ष हो गए। उन्होंने क्या किया? अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया। 500, 600, 700 वर्ष हुए होंगे ऐसे महापुरुषों को गुजरे हुए। तो कम से कम 6 पीढ़ियां तो आपकी निकल ही गई होंगी। आपको अपने पिताजी का नाम तो बखूबी याद है, स्वर्गीय श्री फलाने फलाने, श्री फलाने फलाने। दादाजी का नाम श्री फलाने फलाने, दादाजी के दादाजी का नाम। 3 पीढ़ियां याद हैं आपको, चौथी नहीं है, 5वीं नहीं है, 6वीं नहीं है, 7वीं नहीं है। होंगे कोई, लेकिन महाराणा प्रताप की क्यों याद है? तुलसीदास जी का नाम क्यों याद है? उन्होंने अच्छे काम किए थे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आपका जीवन का लक्ष्य पढ़ना लिखना ही नहीं होना चाहिए, पढ़ लिख के कलेक्टर बनना ही नहीं होना चाहिए। समाज के लिए कर क्या रहे हैं आप? विरासत में अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को क्या देके जाएंगे? ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जब हमारा ये लक्ष्य होगा तो हम बड़े काम कर पाएंगे। बड़े काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, और जीवन जो यूं ही बीतता चला जा रहा है, 15 साल के, 20 साल के आप हो गए, 25 साल के हो गए, 26 के हो गए, बहुत से लोग 30, 40, 35 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं। उनसे पूछा जाए कि क्या भाई ये जीवन जो आपने जिया, इतना समय आपने गंवा दिया, मरने की, चलने चलाने की बेरा है, किया क्या आपने? किया क्या? खाया पिया, बच्चे पैदा किए, हगे मुंहते, सो गए, जग गए, और क्या किया? पैसे कमा लिए, नौकरी कर ली। तो ये तो सभी कर लेते हैं। आप अपने घर में पालतू जानवर को देखिए, क्या क्या क्रियाएं करता है। वो खाता है, पीता है, हगता है, मुतता है, सोता है, जागता है, घर मकान बना लेता है, चिड़ियां घोंसले नहीं बना लेती हैं, और मर जाता है, बच्चे पैदा कर लेता है। पेट और प्रजनन, बस ये 2 काम है हमारे जीवन के। तो फिर आपको इतनी शक्तियां देके ईश्वर ने आपका अपना बलद पुत्र बना के भेजा था, तो उसके लिए क्या किया? भाई कबीर और तुलसीदास, रहीम सूरदास, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, ऐसे ढेरों के ढेरों नाम है। साइंटिस्टों के नाम है, नोबेल के नाम है, और बहुत सारे महापुरुषों के नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम नहीं, पूरा भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, देश विदेश के लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ विशिष्ट किया, अपने लिए नहीं,
अपने लिए किया होता तो पशुओं की तरह जीते और मर जाते। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और महानतम स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब हम छोटा मत सोचे। धरती माता को प्रणाम करते हैं, धरती माता विशाल है, इस विशाल क्षेत्र में हमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए और यह संकल्प हमें लेना चाहिए। आज ले सकते हैं और समय को हम विभाजित कर सकते हैं। समय ही है हमारे पास मित्रों, समय के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। समय हमें ईश्वर ने दिया है निःशुल्क, वो सारे महापुरुषों को दिया था। आपको अन्य जो चीजें दी हैं उनका प्रयोग कब करेंगे? जब समय होगा। समय नहीं है, आप मरने की कगार पर बैठे हैं, आपके पास बड़ी बुद्धि है और बहुत धन है, समाज के लिए करने की ललक है, लेकिन समय नहीं है। तो समय ही है आपके पास और इस समय को आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। जीवन क्रम में आपको समय ही आपको कुछ बना सकता है, चाहे जो भी क्षेत्र में आप चले जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई देवी देवता की कृपा नहीं होती, उन्हें अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है, समय का मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट। सुबह उठिए, आप बनाइए ना 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का कि आपको करना क्या है। आप तो घंटों ऐसे ही बैठे रहते हैं, फ्री में बकबक करते रहते हैं। फोन उठाया, फोन में घंटों चला जाता है व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल्स की सर्च करने में। हासिल क्या हुआ? ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे मत बैठिए, ये कीमती वक्त है, ये आपके भविष्य का वक्त है, आपका भविष्य निर्माण करने का वक्त है। आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, संकल्प लीजिए और समय को कैलकुलेट कर लीजिए। 3:30 बजे उठूंगा, आधा घंटे में नहा धो लूंगा, 4 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा। मेरा सब्जेक्ट एक कमजोर है, ईश्वर के साथ संकल्पबद्ध होऊंगा कि मुझे साल भर के भीतर ये सारे सब्जेक्ट खत्म करने हैं। इनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होंगे खत्म। आप रख लीजिए घंटे भर का समय फिजिक्स के लिए, आप रख लीजिए इतने का समय खेलने का, रख लीजिए ये योग का समय, शरीर स्वस्थ रखने का समय। सब चीजें आपको एक डायरी में पंक्तिबद्ध कर लीजिए। एक भी समय आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर यह आपने मैनेजमेंट सीख लिया और कर लिया, इसे हम आत्मबोध की साधना के अनुसार बताते हैं कि आपको प्रत्येक दिन आत्मबोध की साधना करनी चाहिए। सुबह उठिए, सारे दिन के कार्यक्रम बना लीजिए, नोट कर लीजिए। इतने बजे बाहर जाऊंगा, इतने बजे खेलूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, इतने बजे घूमूंगा, और इतने बजे फिजिक्स पढ़ना है, इतने बजे साइंस पढ़ना है, इतने बजे संस्कृत पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक योग करना है, प्राणायाम करना है, जब भी करना है, यज्ञ हवन भी सूक्ष्म रूप से करना है। ये सारी चीजें आप सीख लीजिए। अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए। आप टीवी देखते हैं, वो अच्छी कहानियां सुनिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गूगल पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी और भी जो बहुत चीजें मिल जाएंगी जो आपको पतन के गर्त में भी ले जा सकती है। चुनाव ही है आपके हाथ में और कुछ नहीं। करना आपको ही है, कोई नहीं कर पाएगा आपके लिए। प्रेरणाएं दे देंगे हम जैसे लोग आपको स्तंभ की तरह मिलेंगे, जलती मशाल की तरह मिलेंगे, जो थोड़ी बहुत दूर तक आपको रोशनी दिखा सकते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, ये इस रास्ते पे चले जाओ। लेकिन जाके कोई नहीं दिखा पाएगा। जाके जो दिखाए हैं वो तो आपके सामने है। महात्मा गांधी ने जो चल के दिखाया, जीवन जी के दिखाया, वो आपके सामने है। अनुकरण के रूप, अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। आप जानिए, समझिए। वो भी सामान्य इंसान थे,
2 हाथ पैर थे, हाथ मुंह थे, टांगे थी, दिमाग था, सब चीजें आपकी तरह थी। बस उन्होंने टाइम का मैनेजमेंट किया था, टाइम मैनेजमेंट मुख्य। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनके सारे टाइम टेबल बने हुए थे, उसमें कोई ऐसा समय नहीं था कि जहां कुछ और वो प्राप्त कर सके। जैसे उनका मन हुआ कि गीता हमें पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, जीवन में उतारनी चाहिए, समय नहीं है। तो उन्होंने समय निकाला कि जब हम दातून करते हैं, नीम की दातून करते थे, तो दातून करते में जब रगड़ते हैं, उसको दांतों को मलते हैं, फिर कुल्ला करते हैं, फिर रगड़ते हैं, फिर कुल्ला करते हैं, इसमें करीब 15, 20, 25 मिनट लग जाते हैं। तो उन्होंने गीता का वही समय निकाला कि इस समय पे हम गीता का एक पाठ करेंगे, संस्कृत याद करेंगे, गीता का श्लोक याद करेंगे, और बाकी समय में जहां समय मिलेगा उस श्लोक का में दिए गए निर्देशों का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में उतारने के लिए काम करते रहें। तो मित्रों, उस समय में उन्होंने वो सब कर लिया और गीता महात्मा गांधी को कंठस्थ हो गई। कौन सा समय? जरा सा समय निकाला था। प्रतिदिन का अगर कोई एक समय निश्चित कर लें और करते चले जाएं तो वो कार्य पहाड़ की तरह लोगों को दिखने लगेगा और लगेगा कि अरे यार, ये इसने कैसे कर लिया, ये तो ऐसे ही घूमता फिरता दिखता था। जितने भी फर्स्ट और टॉप आने वाले बच्चे हैं साथियों, आप देखिए उनका जीवन क्रम। अगर उनका जीवन क्रम देखेंगे तो रात में उठ जाएंगे, सुबह तक पढ़ते रहेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर सो जाएंगे। अगल बगल सो रहे बच्चे अगर क्लास में रूममेट हैं तो वो देखेंगे यार ये तो सोता रहता है, उसने कैलकुलेट कर रखा है अपने समय को कि इतने बजे में ये करना है, इतने से इतने बजे में सोना है, हो जाएगा। स्वस्थ रहना चाहिए आपको, और स्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। सबसे सरल तरीका है स्वस्थ रहने के लिए कि आप ऊषा पान का शिक्षण आपको मिला होगा, बातें भी बताई गई होंगी कि ऊषा पान हमें करना चाहिए। तो ऊषा पान आप करते रहिए। उकड़ू बैठना पड़ता है, रात को पानी भर के तांबे के उस बर्तन में रखना पड़ता है और उकड़ू बैठ के एक सांस में पानी पिया जाता है। ये क्या है? एक जैसे लेट्रिन में पानी बाल्टी भर के डाल देते हैं और लेट्रिन बह जाती है, इसी तरह की क्रिया है कि सुबह सुबह 4 गिलास पानी एक सांस में एक साथ उकड़ू बैठ के आपको पीना है। क्या हो जाएगा उससे आंतों में जमा जितना भी ऐसा मल है जो पच नहीं पाया है, पानी की मात्रा, और बासे मुंह पीना है। बासे मुंह पीने से मुंह में जो जमा लार है उसमें तमाम एंजाइम होते हैं, वो पानी के साथ मिलके चले जाते हैं और आंतों को साफ कर देते हैं। आंतें साफ होने से, मल साफ होने से आपके चेहरे पे ताजगी आ जाती है। नहाना चाहिए, बदन को रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए और रोज हमें ऊषा पान करना चाहिए। जीवन में व्यवहारिक प्रयोग कुछ आपको बताते हैं। प्रातः काल उठ गए, पीवे तुरते पानी, ता घर बैद नहावे, यह बात सब जाने। रात को सोने से पहले ये आप कर लीजिए, पानी रख लीजिए और उकड़ू बैठकर पानी पी लीजिए। ये जीवन में एक अनिवार्य क्रिया बना लीजिए। इसका जो फायदा है
वो अद्वितीय है। अगर ये पानी आप गुनगुना पी सकें तो और भी अच्छा। दांत हम एक टाइम तो कर लेते हैं साफ, सुबह कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, फिर नहीं करते। ऐसे ही न रात में करते हैं। तो दांतों में जो गंदगी जमा हो जाती है, इससे डॉक्टर कहते हैं कि भांति भांति की बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो दांतों को कमजोर करके उसे गिरा देती है, या उसमें कीड़ा लग जाता है, फिर आप परेशानियों में घूमते रहते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। एक काम और कीजिए, नाश्ता आप अच्छा कीजिए। सुबह उठ के तला हुआ क्यों खाते हैं आप? चना, भीगा हुआ अंकुरित चना, गेहूं, रोटी, पाव, ब्रेड मत खाइए, समोसा कचौरी मत खाइए। इससे आपके शरीर में पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है। आप सात्विक नाश्ता कीजिए, सुपाच्य हो और जिससे बदहजमी ना हो, ये कीजिए। आप पोहा खा सकते हैं, रोटी खा लीजिए, अंकुरित चने खा लीजिए, दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए। ये मत कीजिए जो अपाचक है, बेसन से बनी हुई चीजें, मैदा से बनी हुई चीजें देर से पचती हैं। जो व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, वो तो पचा सकते हैं, आप नहीं। आप एक काम और कीजिए, आपको और बातें बाद में बताएंगे। आप एक काम और कीजिए, सुबह उठिए, अपने बड़े भाई बड़ी बहन के पैर छूजिए, माता पिता के पैर छूइए, दादा दादी के पैर छुएं और ईश्वर के को नमस्कार करें, प्रणाम करें। इतना तो आपको करना ही चाहिए। क्यों? इसके वैज्ञानिक महत्व है। आशीर्वाद, सुबह सुबह जब आप पैर छूते हैं तो आप जो बड़े आपके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भाई, माता पिता, उनका शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत रहती है। और पॉजिटिव एनर्जी इन हाथों के माध्यम से आपके सर पे अगर आशीर्वाद के रूप में आई तो वो ट्रांसप्लांट हो जाती है आपके शरीर में। और उसकी ट्रांसप्लांट पॉजिटिव एनर्जी जब आएगी तो आपके अंदर उत्साह, उमंग, साहस, धैर्य जैसे गुणों का विकास होगा। यही आपकी तरक्की में सहायक होते हैं। आपका उल्लास ही तो आपको ऊपर ले जाता है। उत्साह, उमंग, धैर्य, साहस जैसे गुण आपको जाने कहां से कहां ले जाते हैं। और बताएंगे